बर्फीले पहाड़ों पर बहू का लटकता हुआ रसोई ढाबा। सुरेश, जोर लगा मेरे भाई, दरवाजा धकेल। बाहर की हवा तो सीधे हड्डियों को चीर रही है। अगर दरवाजा खुला रह गया तो हम सब जम जाएंगे। पूरी ताकत लगा रहा हूं भैया। दरवाजे के बाहर बर्फ का पहाड़ जमा हो गया है। ये तो टस से मस नहीं हो रहा। दोनों भाइयों ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा बंद किया। देवदार के इस गांव में 4 दिन से भयंकर बर्फबारी हो रही थी। घर के अंदर पूरा परिवार इस जमा देने वाली ठंड से बचने की जद्दोजहद कर रहा था। राधा, तू बाहर छज्जे की तरफ जा और थोड़ी साफ बर्फ खुरच कर ले आ। घर में पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो गया है। नल में भी एक बूंद नहीं है। अभी लाती हूँ दीदी। नल तो पूरी तरह जम चुके हैं। कल तो बाहर का पाइप भी चटक गया था, इतनी भयंकर ठंड से। राधा ने मुश्किल से खिड़की खोली। बाहर की हवा चाकू की तरह चुभी। उसने पतीले में बर्फ भरी और उसे बुखारी पर रख दिया। पीने का पानी इसी बर्फ को पिघलाकर बन रहा था। मीना, ये लकड़ियां सील गई हैं क्या? धुआं बहुत हो रहा है। मेरी तो आंखें जलने लगी हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम सब ठंड से ही मर जाएंगे। लकड़ियों में बहुत नमी आ गई है माँ जी। बाहर रस्सियों पर भी इतनी बर्फ है कि सूखी लकड़ी लाना नामुमकिन है। कहिए तो थोड़ा मिट्टी का तेल डाल दूं? तेल बचाकर रख बहू। बिजली के तार टूटे हुए हैं। रात को लालटेन जलानी है। अगर तेल खत्म हुआ तो रात भर इस जमा देने वाले अंधेरे में रहेंगे हम। लालटेन तो मैंने एकदम चमका दिए हैं बाबूजी। बस शाम होते ही थोड़ा तेल डालकर जला दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। रमेश और सुरेश बर्फ झटकते हुए बुखारी के पास बैठे। गौरी ने दोनों को जड़ी बूटियों वाला गरम कहवा दिया। गर्माहट से उनके चेहरों पर थोड़ी जान आई। छत की बर्फ तो मैंने हटा दी है भैया, पर नीचे अपनी भेड़ें भूख से रंभा रही हैं। मुझे अपनी कमर में रस्सी बांधकर खिड़की से नीचे लटक कर जाना पड़ा था। भेड़ों का चारा तो छोड़िए सुरेश भैया, इंसानों का राशन भी खत्म होने वाला है। मैंने अभी हिसाब देखा, आटे का बस एक आखिरी कट्टा बचा है। सिर्फ एक कट्टा? मतलब 3 दिन बाद हम क्या खाएंगे? क्या बर्फ पिघलाकर पेट भरेंगे इतना? नीचे शहर का रास्ता 10 फुट बर्फ में दब चुका है। पैदल चलने का तो सवाल ही नहीं। अब हमारा शहर से जुड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, ऊपर हवा में लटकती वो केबल कार। बात पूरी होते ही घर के ऊपर गुजरने वाली मोटी केबल तार जोर से हिली। तूफान के कारण एक लाल केबल कार ठीक उनके घर के ऊपर हवा में रुक गई। अरे कोई है? भाई साहब, माँ जी, कुछ पीने का पानी या गरम मिलेगा क्या? बच्चे भूखे हैं कल रात से। इस हवा में लटकी डिब्बी में हमारी जान निकल रही है। बेचारे इस बर्फ में कई घंटों से फंसे हैं। काश मैं इन्हें अपनी रसोई से गर्मागर्म जंगली मशरूम के पराठे खिला पाती। हम खिला सकते हैं राधा, बिल्कुल खिला सकते हैं। बस हमें थोड़ा अलग सोचना होगा। कैसे भाभी? क्या हम उड़कर ऊपर जाएंगे? बिना रस्सी के तो बाहर एक कदम रखना भी मौत है। हम उड़ेंगे नहीं महेश, अपनी रसोई को हवा में लटकाएंगे। वो सामने पुराने देवदार के 2 पेड़ देखो। अगर हम मोटी रस्सियों से उनके बीच एक ढाबा बांध दें तो मुसाफिरों को सीधा खाना दे सकते हैं। आइडिया जबरदस्त है भाभी। मैं अपनी पुरानी साइकिल के पहिए और लोहे के तारों से एक पुली बना दूंगा। एक टोकरी में खाना रखकर रस्सी से खींचकर सीधा कार तक भेजेंगे। हाँ, और हम खुद रसोई तक कैसे जाएंगे? मैं घर की बालकनी से लेकर उस लटकते ढाबे तक एक मोटी स्लाइडिंग रस्सी बांध दूंगा। सबको अपनी कमर में हुक फंसाकर हवा में लटक कर ही ढाबे तक जाना होगा। हे भगवान, तुम सब पागल हो गए हो क्या? हवा में रसोई, रस्सी पर लटक कर खाना बनाओगे? अरे खाई में गिरे तो लाश तक नहीं मिलेगी। और इस ढाबे के लिए राशन आसमान से गिरेगा क्या? माँ, गौरी बिल्कुल सही कह रही है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो वैसे भी भूखे ही मरेंगे। ये लोगों की जान बचाने और हमारी कमाई दोनों का मौका है। राशन मैं लेकर आऊंगा। इस तूफान में राशन कहाँ से लाओगे भैया? बाहर तो रास्ता ही नहीं है। जंगल के पार वाले पंचायत गोदाम से। गर्मियों में मैंने बोरियां छिपाई थीं। चल महेश, कनस्तर ले ले, कमर में रस्सी बांध लेना। जंगल? भैया, बर्फ में भालू बाहर आ जाते हैं। हम राशन लेने जाएंगे और खुद उनका राशन बन जाएंगे। परिवार का पेट पालना है तो ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। हिम्मत कर मेरे भाई, चल।
रमेश और महेश कमर से रस्सी बांधकर बर्फीले तूफान में निकल पड़े। बर्फ कमर तक धसी थी और चलना बेहद मुश्किल था। तभी एक गुफा के पास भारी पैरों की आहट आई। भैया, वो क्या है? डर के मारे मेरी तो टांगे जम गई हैं, मुझसे भागा नहीं जाएगा। धुंध के बीच से एक विशाल भूरा पहाड़ी भालू सामने आ गया। भूख से बौखलाया भालू गुर्राता हुआ अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। महेश, भागना मत, वो डिब्बे निकाल और लोहे के डंडे से जोर जोर से पीट, शोर कर। महेश ने कांपते हाथों से टिन के डिब्बे पीटे। रमेश ने फुर्ती से मिट्टी के तेल वाली मशाल जला दी। रमेश आग की लपटों को घुमाते हुए शेर की तरह दहाड़ता है। हट, पीछे हट, जा यहां से। आग और तेज शोर से भालू घबरा गया। वो पलटा और जंगल के अंधेरे में भाग गया। दोनों ने राहत की सांस ली। हे बद्री विशाल, आज तो हम ही सच में उसका राशन बनने वाले थे भैया। मेरी तो जान ही निकल गई थी। हिम्मत रखेगा तो भगवान भी साथ देगा। चल जल्दी, राशन उठा, अंधेरा हो रहा है। दोनों भाई पीठ पर भारी बोरियां लादकर रस्सी के सहारे बर्फ में गिरते पड़ते घर लौटे। राशन देखकर परिवार में नई ऊर्जा आ गई। आटा, तेल, चाय पत्ती सब आ गया। मैंने अपनी चरखी बिल्कुल तैयार कर ली है भैया, बस इसे वहां फिट करना है। मैंने बालकनी से पेड़ तक जिपलाइन बांध दी है। अब मैं ढाबे के फट्टे बांधने जा रहा हूँ। रस्सियों को ऐसा कसूंगा कि तूफान भी नहीं हिला पाएगा। गणेश ने कमर पर रस्सी बांधी और तेज हवाओं के बीच देवदार के पेड़ों पर मजबूती से फट्टे बांध दिए। दिनेश ने बेहतरीन पुली सिस्टम सेट कर दिया। अरे धर्मपाल भाई, बुढ़ापे में तुम्हारे बच्चों को क्या पागलपन का दौरा पड़ा है? हवा में झूल रहे हैं रस्सी पकड़कर, हड्डी भी नहीं मिलेगी किसी की। ये पागलपन नहीं, मेरे बच्चों की मेहनत की रोटी है। तुम बस अपने घर में बैठो और तमाशा देखो। कुछ ही घंटों में हवा में लटकती रसोई तैयार थी। भारी चूल्हा जंजीरों से लटकाया गया। गौरी ने कमर में हुक फंसाया और रस्सी पर फिसलते हुए ढाबे तक पहुंच गई। राधा और मीना भी उसके पीछे पीछे ढाबे पर आ गईं। वाह दीदी, हवा के तेज झोंकों से तो आग और भी बढ़िया जल रही है। पानी भी तुरंत उबलने लगा। हेलो रमेश भाई, एक पीली कार भेज रहा हूँ। सवारियाँ बहुत भूखी हैं। मैं कार को तुम्हारे ढाबे के पास लाकर धीमा कर दूंगा। ठीक है राजू भाई, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आप कार भेज दीजिए। सब अपनी अपनी पोजीशन लो। छोटी, दूरबीन निकाल। राधा, जल्दी से आटा गूंद। आज इन्हें जंगली मशरूम के पराठे खिलाएंगे। दीदी, धुंध के बीच से पीली कार आ रही है, तैयार हो जाइए सब। पूरा परिवार मशीन की तरह काम करने लगा। तेज बर्फीली हवाओं के बीच गुच्छी वाले पराठे सिकने लगे। ढाबे से उड़ती खुशबू बर्फीली हवा में घुल गई। हवा में ढाबा, वो भी रस्सियों पर टिका हुआ। आप लोग वहां तक पहुंचे कैसे? भाई साहब, गर्मा गर्म चाय मिलेगी क्या? ठंड से कुल्फी बन गए हैं हम। हमारी जिंदगी इन्हीं रस्सियों पर ही लटकी है भाई साहब। अभी मिला खाना। दिनेश, पुली ढीली कर। मीना, चाय पर फॉइल लगा। मैंने टोकरी में बिल और खुले पैसे पहले ही रख दिए हैं दीदी। दिनेश और गणेश ने चरखी घुमाई। टोकरी हवा में खिसकती हुई सीधे कार की खिड़की तक पहुंच गई। 10,000 फुट की ऊंचाई पर गरम चाय और जंगली मशरूम के पराठे। जादू कर दिया आपने। ये पैसे और टिप रखिए। अगर आपकी ये चरखी ना होती तो हम तो आज भूखे ही मर जाते। मुसाफिर खुशी खुशी आगे बढ़ गए। ये आइडिया काम कर गया। रोज सुबह रस्सी पर लटक कर रसोई तक जाना उनकी आदत बन गई। तभी दूर दूसरी लाइन पर एक कार फंसी दिखी। भाई साहब, हम दूसरी लाइन पर हैं। 3 दिन से लटके हैं। रस्सी के बिना तो हम हवा में ही मर जाएंगे। कुछ फेंको हमारी तरफ। आप घबराइए मत अंकल जी, मैं रस्सी से टोकरी को आपकी तरफ झुलाकर फेंकता हूँ। आप बस खिड़की से हाथ बाहर रखना। गणेश ने टोकरी में खाना रखा और उसे पेंडुलम की तरह झुलाकर दूसरी कार की तरफ फेंका। टोकरी कार की खिड़की पर जा लगी। मुसाफिर ने टोकरी पकड़ी, पैसे रखे और गणेश ने रस्सी खींच ली। लोग तालियां बजाने लगे। एक दिन भारी बर्फबारी के बीच अचानक मुख्य चरखी जाम हो गई। भैया, चरखी जाम हो गई है। बैरिंग के अंदर बर्फ जम गई है। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं, पर टोकरी आगे नहीं जा रही। जल्दी कुछ कर दिनेश, कार के अंदर बच्चे भूख से रो रहे हैं। हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। मैं जाता हूँ भैया, मुझे रस्सी पर जाना आता है। मैं अभी बर्फ तोड़ कर आता हूँ। गणेश ने बेल्ट मुख्य रस्सी में फंसाई
और हवा में लटक गया। तेज हवा उसे खाई की तरफ धकेल रही थी। उसने खिसक कर पुली तक पहुंचकर बर्फ तोड़ी और तेल डाला। बर्फ टूट गई है, अब खींचो दिनेश, जोर लगाओ। पुली घूमी और टोकरी मुसाफिरों तक पहुंच गई। पीछे आ रही कार में एक फूड ब्लॉगर ने ये सब कैमरे में कैद कर लिया। लटकते ढाबे की हिम्मत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोस्तों, आज मैं दुनिया के सबसे खतरनाक और असली ढाबे पर हूँ। यहाँ ये परिवार रस्सी से लटक कर रसोई तक आता है। अपनी जान जोखिम में डालकर ये आपको शुद्ध पहाड़ी खाना खिलाते हैं। स्वाद ऐसा कि 5 स्टार रेटिंग भी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपके वीडियो से तो हमारे गर्मियों के राशन का जुगाड़ भी हो जाएगा। दीदी, आपके हाथों में तो साक्षात माँ अन्नपूर्णा बसती हैं। इस कड़ाके की ठंड में आपके गर्मा गर्म सरसों के साग ने हमारे बच्चों की जान में जान डाल दी। भगवान आपका भला करे। ये आपका प्यार है बहन जी। हमारा काम बस यही है कि इन रस्सियों से गुजरने वाला कोई यहाँ से भूखा ना जाए। कमला बहन, मुझे माफ करना, मैं गलत थी। तुम्हारे बच्चों ने रस्सियों पर लटक कर पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया। मुझे पता है काकी, मेरी बहुएं और बेटे ही मेरी सबसे बड़ी ताकत और अभिमान है। तभी वहां केबल तार के रास्ते एक लाल वीआईपी कार रुकी। जिले के टूरिज्म अधिकारी बाहर झांके। मैंने सिर्फ सुना था, पर आज अपनी आंखों से देख भी लिया। इस बर्फीले तूफान में आपने इन रस्सियों के सहारे हवा में स्वर्ग बना दिया है। यह अकल्पनीय है। नमस्ते सर। बस इस खाली समय में मुसाफिरों की मदद और परिवार का गुजारा करने की एक छोटी सी कोशिश है। इसे छोटी कोशिश मत कहिए। इस हैंगिंग ढाबे ने राज्य के पर्यटन को एक नई पहचान दी है। अधिकारी ने टोकरी में एक सरकारी लिफाफा और चमकदार शील्ड रख दी। ये सम्मान पत्र है और रस्सियों की जगह पक्के लोहे की तारें लगाने के लिए 5 लाख रुपए की मदद भी। 5 लाख रुपए? दीदी, अब तो हम पक्का और बड़ा ढाबा बनाएंगे, वो भी लोहे के तारों वाला। अब हमें राशन के लिए कभी उन जंगली भालुओं से नहीं लड़ना पड़ेगा। राशन पहले ही जमा कर लेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम वादा करते हैं इन तारों से गुजरने वाला कोई भी इंसान यहाँ से भूखा नहीं जाएगा। मेरी बहुएं और बेटे आज सिर्फ इस घर की नहीं, पूरे पहाड़ की शान है। इनाम के पैसों से ढाबे को स्टील के ढांचे और लोहे की केबल से पक्का बना लिया गया। बालकनी से ढाबे तक पक्की जिपलाइन बन गई। बर्फीली वादियों में हवा में झूलता ये ढाबा अब एक मशहूर स्पॉट था। मेहनत ने हवा में भी कामयाबी का महल खड़ा